हेलो एवरीवन, अवर टुडेज टॉपिक इज़ पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल बिजनेस। यानी कि अगर कोई अपना बिजनेस को स्मॉल स्केल पे या मीडियम स्केल पे स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए पार्टनरशिप के फॉर्म में वो उसको स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक फॉर्म होता है। एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोज वन पर्सन इज नॉट इनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज़। लाइक अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखें तो जब हमने स्टार्ट तो उसको स्मॉल स्केल से किया, लेकिन जब एक टाइम के बाद बिजनेस का जो साइज़ है वो ग्रो करेगा तो जो एक सोल प्रोप्राइटर है, जो अकेला पर्सन है, वो सारी एक्टिविटीज़ को, जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं या सारी एक्टिविटीज़ को वो अकेला कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए ठीक है, देयरफॉर टू और मोर पर्सन फॉर्म पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। ठीक है, इसलिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन यहाँ पे साथ में काम करते हैं पार्टनरशिप के फॉर्म में एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ये स्टार्ट किया गया कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में प्रॉब्लम आ रही थी कि अकेले बंदे को सारा कुछ मैनेज करना पड़ता था, हैंडल करना पड़ता था, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया गया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु अग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। पार्टनरशिप क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन का एक एसोसिएशन होता है, यानी कि दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, यानी कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हु अग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस, एक एग्री होते हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो एक जॉइंटली बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। दे पूल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, यानी कि उनके पास जो भी मैनेजरियल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाना चाहते हैं, वो सारी वो कैपिटल लेकर आते हैं उसमें लगाने के लिए। ठीक है, मैनेजरियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी वो आपस में मिलकर इकट्ठा करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का एक रिलेशन है। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी जो एग्री हुए हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि वो बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें जो वर्क होगा या तो वो सब मिलकर काम करेंगे आपस में, ठीक है, या फिर ज़रूरी नहीं कि सारे पार्टनर्स ही एक्टिव हों। ठीक है, अलग अलग टाइप की पार्टनर्शिप होती है। तो वर्क जो होगा वो कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलके काम करेंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि कोई एक पर्सन भी उन सबके बिहाफ में कोई मीटिंग अटेंड कर सकता है या कोई एग्रीमेंट, मतलब जो भी है उस एक पर्सन भी, एक पार्टनर भी उनके बिहाफ में काम कर सकता है। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में क्या फीचर्स होते हैं इसके? सो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब ये कैसे पार्टनरशिप फॉर्म होगी। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि इस बिजनेस को, पार्टनरशिप के बिजनेस को गवर्न करता है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, कैसे पार्टनरशिप आप स्टार्ट कर सकते हो? एक लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होगा जिसको कि कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो पार्टनरशिप का। इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, इसमें जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी पार्टनर्स की, द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस शेयर करने का उनका क्या रेशियो होगा, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं इस पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, द पार्टनर्स मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। जो भी पार्टनर्स हैं वो एक लॉफुल बिजनेस को कैरी करने के लिए ही होने चाहिए। रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि कोई लॉफुल बिजनेस को ही वो करे और उनका मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए। सो इफ द पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, यहाँ जहाँ पे उनका एम जो वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, कोई ऐसा बिजनेस आप कर रहे हो, तो वो आपका इज नॉट अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। एंड इवन टू पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटीज़, अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए आप साथ में बिजनेस कर रहे हो तो वो भी आपका पार्टनरशिप में नहीं आएगा। सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, ठीक है, लाइक चोरी करने के लिए कोई दो पर्सन साथ में काम कर रहे हैं, तो ये सब जो है ये पार्टनरशिप में नहीं आता है, इज ऑल्सो नॉट पार्टनरशिप। सेकेंड पॉइंट इज लाइबिलिटी। ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ठीक है, जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली लाइबल टू पे बैक द डेब्ट्स ऑफ द फर्म, यानी कि जो भी फर्म्स के डेब्ट्स हैं, जो भी लोन है,
ठीक है, उनको पार्टनर्स को आपस में मिलकर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लाइबल होते हैं उनको पे करने के लिए। सपोज अगर उनके पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो जाता है, ठीक है, और उनके जो भी डेप्ट हैं उसके लिए जो भी उनके पास बिजनेस के एसेट्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उनको अपनी पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उस लोन को जो भी उन्होंने लिया है उस पार्टनरशिप फॉर्म के लिए उसको पे करना होगा। ठीक है, यानी उनकी लाइबिलिटी जो है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म्स एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, लॉस के टाइम में अगर फर्म की एसेट जो है अगर सफिशिएंट नहीं है टू पे बैक द डेब्ट्स, देन द क्रेडिटर कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो। तो जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनके जहाँ से भी उन्होंने लोन लिया है वो उन पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। देन आता है रिस्क बियरिंग। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। ठीक है, रिस्क कैसे बियर करते हैं, तो जो भी उनका प्रॉफिट या लॉस होता है उसको शेयर करते हैं एक स्पेसिफाइड रेशो में, जो कि उनका पार्टनरशिप डीड में या जो एग्रीमेंट है उसमें मेंशन होता है। इन केस नो रेशो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, अगर उन्हें कोई भी रेशो उस एग्रीमेंट में स्पेसिफाइड नहीं किया है कि किस रेशो में वो प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, देन द प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। तो जितना भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इक्वली ही सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। या तो आप अपने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दो आपको किस रेशो में शेयर करना है, अदरवाइज मेंशन नहीं होगा उसमें, तो इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, देन आता है डिसीजन मेकिंग। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता था, वो अकेला पर्सन ही सारे डिसीजंस लेता था, सारी कुछ वो अकेला ही हैंडल करता था। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड, सबको राइट है, उनको जो भी पार्टनरशिप फर्म के डिसीजन है उसको लेने का, उसको मैनेज करने का। ओके, दे में स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, वो या तो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस पार्टनर को क्या काम करना है। ठीक है, स्पेसिफाई कर सकते हैं कि द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर, यानी कौन सा पार्टनर किस काम को करेगा इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरीड ऑन बाय वन पर्सन। ठीक है, यानी जो डे टू डे मैनेजमेंट होगा उसको या तो एक पर्सन कैरी करता है या तो दो पर्सन। सपोज अगर 4-5 पर्सन ने मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म, 4-5 पार्टनर्स ने मिलकर के अगर पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया है, तो उसमें से जो डे टू डे की जो एक्टिविटी होंगी वो सारे मिलकर नहीं करेंगे, तो एक या दो लोग ही मिलकर करते हैं ये सारे जो डे टू डे मैनेजमेंट होता है। वेयरएज फॉर क्रूशियल डिसीजन ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। और जहाँ पे क्रूशियल डिसीजंस की बात आती है, ठीक है, ऐसे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं इंपॉर्टेंट कुछ डिसीजन, तो वहाँ पे सारे पार्टनर्स आपस में कंसल्ट करने के बाद ही लेते हैं। देन आता है कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू। जब तक सारे पार्टनर्स मिलकर कंटिन्यू करना चाहें तब तक उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाती है तो फिर आपको पार्टनरशिप वहाँ पे वो बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फॉर्म कैन कंटिन्यू। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या डेथ हो जाता है फिर भी अगर कोई जो बाकी के पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ़ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री, अगर वो एग्री हैं तो कर भी सकते हैं। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। यानी कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई या जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो रिटायर हो गया, उसका जो भी वो था, उसका जो भी शेयर था, ठीक है, उसका जो भी क्लेम था उसको वो पहले सेटल करेंगे उस आउटगोइंग पार्टनर का, फिर अपने बिजनेस को एग्री कर सकते हैं। उनको वहाँ पे एक न्यू पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देन आता है नंबर ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म और 2। ठीक है, मिनिमम अगर आपको पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड मैक्सिमम एज पर द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 था उसके सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 बताई गई थी, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बट एट प्रेजेंट एज पर द रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, जब इसमें अमेंडमेंट हुआ कंपनीज एक्ट जब 2014 बना, उसके रूल 10 के अकॉर्डिंग द मैक्सिमम नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट इज 50। तो अभी ये लिमिट जो है वो कितनी है, 50 है। मतलब 2013 के अगर 464 सेक्शन के अकॉर्डिंग वो 100 थी और कंपनीज एक्ट 2014 के रूल 10 के अकॉर्डिंग ये लिमिट जो है ये कितनी है, 50 है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में वो क्या होते हैं, ओनर भी होते हैं, यानी कि पूरे फर्म के वो मालिक भी हैं। ठीक है, एज वेल एज एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक है, यानी जो फर्म है उसके वो एजेंट भी हैं और जो बाकी के पार्टनर्स हैं उनके भी एजेंट हैं।
ठीक है। एजेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी और के बिहाफ में जा करके, लाइक सारे पार्टनर्स के बिहाफ में कोई एक पार्टनर जा करके कोई मीटिंग कर सकता है या कोई एग्रीमेंट वगैरह है तो वो कर सकता है, और उसके बाद जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस मीटिंग से, उनको जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी उन सारे ही पार्टनर्स को आपस में बेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो एवरी पार्टनर ओनर भी है एज वेल एज एजेंट भी होता है फर्म का, और एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स भी होता है। द एक्ट ऑफ द वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर, जो भी उसका एक्ट होगा वो क्या करेगा, बाकी के पार्टनर्स को भी वो बाइंड करेगा। ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट में हर एक पार्टनर पार्ट ले सकता है, एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर ने जाकर के बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी, सबके बिहाफ में अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड करेगा, यानी उन जो भी उसको से प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब में आपस में उनको फिर बांटना पड़ेगा। पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे ही मिलके भी कैरी कर सकते हैं, सारे पार्टनर्स मिलके भी, या फिर और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर, या फिर कोई एक पार्टनर भी उन सबके बिहाफ में जा करके काम कर सकता है। ठीक है। तो हमारा जो मीनिंग था पार्टनरशिप का और जो फीचर्स थे वो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप दैट टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म।